नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। माध्यमिक की परिक्रमा आज संपन्न कयल गेल। मुख्य प्रशंसा तराई मधेश के महाकुंभ मानल गेल 15 दिने मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा आज संपन्न भेल अछि। आइ भिनसरे जनकपुर धाम के अंतगृह परिक्रमा पश्चात 15 दिने पद यात्रा मिथिला मध्यमा परिक्रमा संपन्न भेल अछि। मध्यमा तथा अंतगृह परिक्रमा में एहि वर्ष लाखों श्रद्धालु सबक सहभागिता देखल गेल छल। अंतगृह परिक्रमा में तीर्थालु तथा श्रद्धालु के एकदम बेसी भीड़ रहल अछि। परिक्रमा केला से विभिन्न प्रकारक रोग दुख कष्ट कलेश से मुक्ति एवं मनोवांछित फल प्राप्त हेबाक धार्मिक विश्वास सेहो रहल अछि। परिक्रमा खत्म भेलाक बाद एहिमे सहभागी भेल लाखों श्रद्धालु सब अपन अपन गंतव्य दिस लागल छनि। तब फागुन औसे के दिन धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से परिक्रमा शुरू भेल छल। मिथिला बिहारी राम जानकी जी के डोला जनकपुर एलाक बाद विभिन्न मठ मंदिर के डोला समाहित भव परिक्रमा प्रारंभ कयल जाइत अछि। फागुन पूर्णिमा अर्थात आजू के दिन जनकपुर के अंतगृह परिक्रमा करैत या 15 दिन मिथिला माध्यमिक परिक्रमा संपन्न होइत अछि। लावा लश्कर सहित के मिथिला के चारू स्थान में रहल धार्मिक स्थल सब के परिक्रमा समेत कयल जाइत अछि। 15 दिन परिक्रमा में एहि अंतर्गत क्रम जनकपुर के हनुमान नगर, बिहार के कलना स्थित कल्याणेश्वर, भारत के फुलहर स्थित गिरजा स्थान, महतरी के मटिहानी, जलेश्वर, मरई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, पर्वता, धनुषा धाम, सतोसर और ही करुणा भारत, बिसौल भारत। आ यात्रा के अंतिम दिन अर्थात 15वां दिन जनकपुर के अंतगृह परिक्रमा करैत मध्य परिक्रमा समापन होइत अछि। 15 दिने मिथिला माध्यमिक परिक्रमा में सहभागी नहीं भेल अधिकांश श्रद्धालु सब अंतिम दिन जनकपुर के अंतगृह परिक्रमा में सहभागी होय छनि। एहि परिक्रमा में युवा युवती सबक सेहो संख्या बेसी देखल जाइत अछि। नेपाल के धनुषा, महतरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी लगायत के भारत बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा सहित के स्थान से हजारों हजार श्रद्धालु भक्तजन सब तथा साधु संत सब परिक्रमा में सहभागी होबय लेल एतय अबै छनि। परिक्रमा में प्राय जहन वृद्ध वृद्धा सबक सेहो उपस्थिति देखल जाइत अछि। जनकपुर में मोटरसाइकिल के टक्कर से एक गोटी परिक्रमा यात्री महिला के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सिरहा के करजन्हा नगर पालिका 7 प्रेम नगर रनिहार 65 वर्षक ईश्वर देवी राय रहल। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी दिलैथ। हिनकर अनुसार आई भिनसरे 6:30 बजे के समय में जनकपुर ढलकेवर सड़क खंड अंतर्गत मुजेलिया में बाट क्रॉस कर रहल समय पैदल यात्री महिला के ज 6 पर 22 नंबर के मोटरसाइकिल टक्कर देने सल। हिनकर इलाज के क्रम में प्रादेशिक अस्पताल में 7:30 बजे मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। अहिना लाश पोस्टमार्टमक लेल प्रादेशिक अस्पताल में सेहो राखल गेल अछि। मोटरसाइकिल आ चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ घटना विषय में थप अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दिलक अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव होली के अवसर में शुभकामना व्यक्त केने छथि। मुख्यमंत्री यादव विज्ञप्ति जारी करैत रंग अबीर के पावन होली के शुभ अवसर में संपूर्ण नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहिन समेत हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त केलथि। बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषता सबसे भरल सुंदर देश नेपाल के मुख्य पहचान अनेकता में एकता रहल उल्लेख करैत ओ एतय के हरेक जात जाति आ धर्मावलंबी सबक अपने अपने सांस्कृतिक महत्व आ मौलिक परंपरा रहल जिक्र केलनि। समुदाय बीच सद्भाव आ मेल मिलाप बढ़ाबह अपन सबक हरेक पावन तिहार रहल। मुख्यमंत्री यादव यह पावन समय समुदाय सबके अपन अपन मौलिक परंपरा आ संस्कृति के अनुसंधान, संरक्षण आ संवर्धन कर सेहो अभिप्रेरित कई रहल जिक्र केलनि। असत्य ऊपर सत्य के विजय के रूप में मनायल जाए वाला होली पावन मानव जीवन के रंगीन आ उल्लासमय बनाब प्रेरित कर संगे आपसी मेल मिलाप आ सद्भाव के ई पावन मध्य प्रदेश देश आ विदेश बाहर रहल संपूर्ण नेपाली समेत नया उत्साह, उमंग आ हौसला प्रदान केने संगे करत कामना समेत मुख्यमंत्री यादव केने छलथि। तस्करी के लेल बालू नीचा गाड़ल गेल अवस्था में लागू औसत गांजा प्रहरी बरामद केलक अछि।
रवि के रात सप्तरी के हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित कोसी बैरेज के दक्षिण सप्तकोशी नदी किनार में बालू नीचा गाड़ कर राखल गेल अवस्था में प्रहरी 60 किलो गांजा बरामद केलक अछि। तस्करी के लेल 2टा प्लास्टिक के बोरा में रैपिंग क के गांजा बालू नीचा गाइड कर रखने सूचना भेटलाक बाद इलाका प्रहरी कार्यालय भारद आ जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी से खटल संयुक्त टोली यह परिणाम के गांजा बरामद केने डीएसपी नरेश कुमार सिंह जानकारी दिलथि। रात के समय में डुंगा में राख तस्कर ई गांजा भारतीय बाजार लजाई योजना बनेने अनुमान कयल गेलो पर तस्कर के पहचान होब अखन बाकी रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। भारत लजाई सप्तकोशी नदी तस्कर सबके लेल उत्तम मानल गेल अतः रूट के प्रहरी विशेष निगरानी में समित रखने प्रहरी उपरीक्षक नरेंद्र कुमार कारी के कहब रहल साल गांजा तस्करी आ खेती रोक अखन प्रहरी अभियान चलेने बाद आर्थिक वर्ष 2079-80 में अखन धरि के अवधि में 18,900 गांजा के गाछ नष्ट कयल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। महतरी प्रहरी नोट सटही केने आरोप में 9 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी सोम दिन नियंत्रण में लेने सबके सार्वजनिक केलक अछि। नियंत्रण में रहल जलेसर नगरपालिका 3 के 43 वर्षक जितेंद्र कुमार सिंह, 47 वर्षक सुशील शाह, 19 वर्षक धीरज मंडल आ 32 वर्षक जिलानी अंसारी तहिना 34 वर्षक अकबर अंसारी, 56 वर्षक राम इकबाल मंडल, जलेसर नगरपालिका 2 रहनिहार 27 वर्षक आनंद कुमार आ 34 वर्षक सरोज कुमार शाह तहिना 33 वर्षक जितेंद्र कुमार महतो रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में रहल सब गोटे के संग में स्रोत नहीं खुजल 15,37,640 भारतीय रुपया आ 82,205 नेपाली रुपया बरामद कयल गेल जानकारी दिलनि। ई सब गोटे के नेपाली नोट के भारतीय नोट सन सटही कर रहल क्रम में नियंत्रण में लेल गेल जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के सूचना अधिकारी संतोष कुमार पोखरेल दिलथि। नियंत्रण में रहल हिनका सबके जे प्रकार मोहतरी में राख अनुसंधान भ रहल अछि तब विदेशी विनिमय नियमित कर एन 2019 अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही के लेल बरामद कयल गेल रकम राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलैया में पठायल गेल जानकारी समेत देने छनि। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के बटेसर गांवपालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार विजयपुर के 40 वर्षक विनोद महतो आ 1 गोटे मांग अपन जीवन बिताबि रहल 55 वर्षक पुरुष रहल प्रहरी जानकारी देने छनि। सोम के रात करीब 10 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के मिथा नगरपालिका 10 लालगढ़ स्थित बर्दी वास्तव महतो चलेने प्रदेश 200203 पर 7743 नंबर के मोटरसाइकिल अगाड़ी अचानक माइक खा रहल व्यक्ति एलाक बाद दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल अपरिचित व्यक्ति के इलाज के क्रम में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में रात 12 बजे मृत्यु भेल अछि। गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल चालक महतो के सेहो इलाज जनकपुर में संभव नहीं भेलाक बाद थप इलाज के लेल काठमांडू ल जा रहल समय भिनसर आई 5 बजे ढलके बर बाट में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलके बर जानकारी देलक अछि। दुनू गोटे के लाश पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल आ घटना विषय में थप अनुसंधान समेत भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलके बर के वरिष्ठ सह ईश्वर विक्रम शाह जानकारी देने छथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता कयल गेल अछि। द्वंद्वकालीन मुद्दा के लऽ कऽ प्रधानमंत्री प्रचंड के नियंत्रण में लैत आवश्यक कार्यवाही करऽ लेल आदेश मांग रखैत मंगल दिन सर्वोच्च में प्रचंड विरुद्ध 2टा रिट दर्ता कयल गेल अछि। प्रचंड विरुद्ध रामे छाप के कल्याण बुढ़ाथोकी सुभाष गिरी लगायत 8 गोटे आ रामे छापक ज्ञानेन्द्र राज आरन सहित 14 गोटे रिट दायर केने छनि। रिट दायर भेलाक बाद सर्वोच्च फागुन 25 गते बृहस्पति दिनक लेल पेशी सेहो तोकलक अछि। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष समेत रहल प्रचंड 2076 माघ 1 गते काठमांडू के खुला मंच में केने भाषण के क्रम में जनयुद्ध में 17,000 गोटे मारल गेलो पर ई तथ्यांक गलत आई आ 5,000 के जिम्मा मात्र लेब अभिव्यक्ति देला से नियंत्रण में लैत आ नियंत्रण मिलक कार्यवाही कर आदेश मांग कयल गेल अछि।
रिट दायरकर्ता कल्याण बुढ़ाथोकी कार्तिके में निवेदन दर्ता कर खोजलो पर दरपीठ भेलाक बाद अखन दर्ता कयल गेल अछि। ओ युद्ध के नियम विपरीत के काज केला से एहि के विरोध में मुद्दा दर्ता कयल गेल धारणा रखलनि। संगे दोसर रिट निवेदकर्ता ज्ञानेन्द्र राज आरन संक्रमणकालीन न्याय के विषय में देखल गेल समस्या समाधान के लेल बेर बेर ध्यान आकर्षण करे पर नहीं भेलाक बाद न्याय के लेल सर्वोच्च आब पर जिक्र कयलथि। दरपिट गरेका थियो हजुर ठ्याक्कै हामीले यो निवेदन दर्ता गरेका हो, दरपिट गरिदियो सर्वोच्चमा। हजुर अनि हिजोबाट अस्तिको आदेशले चाहिँ रिट दर्ता गर्नुपर्छ, के अरे उसलाई बदल गराएर रिट दर्ता गरे भने म सर्वोच्च आयो। हिजोको दिनमा उहाँहरूले गरेका जघन्य अपराध युद्ध गर्ने पनि नियम सङ्गत कानुन अनुसारले युद्ध गर्नुपर्ने, युद्ध विपरीत नियमअनुसार उहाँहरूले गरेका गतिविधिका विरुद्ध हामीले निवेदन लिएर तपाईँ चाहिँ पीडित ल पीडित के भएको थियो तपाईँ चाहिँ माग गर्नुपर्छ? मेरो सर्वस्व सैन्य सम्पत्ति कब्जा हो र हामीलाई मार्ने हेडलिस्टमा पनि राखिएको हो। यसो छ उहाँहरूले हिजो गरेको गतिविधि, उहाँहरूले गरेका क्रियाकलाप विरुद्ध आज अब सर्वोच्चले चाहिँ न्याय कानुनमा गएको हुनाले न्यायले हामीलाई पाटा फर्काउँछ भनेर उहाँहरू डरले आतङ्कित हुनुभएको हो। हिजो आतङ्ककारी गतिविधि गरेर दुनियाँका छोरा सर्वसाधारण युद्धको विषयमा केही थाहै नभएको, न हामी युद्धसँग भिड्न गएका न केही भएको सर्वसाधारणलाई तिब्बतमा घर बसेका नागरिकलाई अन्याय गरे बापतको हामी न्याय खोज्न आएका हौँ र हामीले हिजो अन्याय गरेका छौँ। अब हामी पाटा फर्किन्छौँ, कानुनले हामीलाई बाँध्छ भनेर उहाँहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सकेन। शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन। अब भोलि संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिन लाग्यो भने त्यो त हाम्रो लागि स्वागत योग्य नै कुरा हो। 17 जना मारिएका परिवारले हाले पनि यसले 5500 जना द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएका सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। ऐना अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल पीड़ित सबके न्याय देबाक लेल पहल कयल गेल जिक्र केने छलनि। 2076 साल माघ 1 गते माघी पाबनि के समय जनयुद्ध के समय कयल गेल 5000 गोटे के जिम्मा अभिव्यक्ति के आधार में हत्या के परिभाषित करत अपराधी के सूची में रहकर न्यायिक हिरासत में राख पर कहते विषय रिट निवेदन में समेटल गेल हिनकर कहब रहल साल लाई साथ दिने हामी अभियानकर्ताको रूपमा लागेका छौँ। म लगायतका हामी तमाम साथीहरू यहाँ लागेका छौँ। नेपाल बार लागेको छ, उच्च बार लागेको छ, उच्च बारको विज्ञप्ति आइसक्यो। अब नेपाल बारको विज्ञप्ति आउँदैछ होला, आउँदै होला भनेपछि कानुनमा त हामी न्यायको लडाइँमा अनवरत छौँ। हामी अहिले प्रचण्डजी व्यक्ति लक्षित भन्दा पनि मुलुकमा दिगो शान्तिको लागि, मानवाधिकारको रक्षाको लागि, मुलुकमा न्याय स्थापनाको लागि हामी लागि परेका हुनाले अहिले व्यक्ति लक्षित हाम्रो यो अभियान होइन। हामीले निवेदनमा आज दर्ता भइसक्यो। आगामी 25 गतेका दिन यो मुद्दाको सुनवाई हुँदैछ। हामीले निवेदनमा सविस्तार खुलाइसकेका छौँ। किनभने यो हेर्नुहोस् निवेदनमा के छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि निवेदनमा उहाँले जुन 20 में जुन उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो नि त्यो भनाइ गैर कानुनी भनाइ हो। ऐसा पहले कार्तिक में यह मांगलक ई सब गोटे सर्वोच्च गेल छलनि। सर्वोच्च प्रशासन यह रिट दरपीठ केने बाद एहि के विरोध में ई सब गोटे निवेदन दिलनि। शुक्र दिन यह निवेदन में न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ा हरिकृष्ण फुयाल के इजलास प्रचंड विरुद्ध देल गेल रिट दर्ता कर लेन आदेश देल साल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय तोला के 300 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोलचानी व्यवसाय महासंघ आय सोन के दाम तोला के 1,02,500 रुपया निर्धारण केलक अछि। ऐसा पहिने परसुखन तोला के 1,02,800 रुपया में कारोबार भेल छल। काल्हिखन सार्वजनिक विदा रहला से दाम तोकल गेल नहि छल तऽ अहिना आय चांदी के दाम सेहो घटल अछि। तोला के 10 रुपया से घटिकर चांदी आय 1,265 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के गुजरात में 4 अरब 25 करोड़ भारतीय रुपया के लागू औषध बरामद कयल गेल अछि। भारतीय
तटरक्षक के सुरक्षा बल के संयुक्त खोज तलाश के क्रम में 4 अरब 25 करोड़ भारू बराबर के 61 किलो खैरो हेरोइन बरामद कयल गेल BBC हिंदी जानकारी देलक अछि। ईरान से आयल रुंगा में लागू औषध भेटल आ 5 गोटे के समेत नियंत्रण में लेल गेल खबर में उल्लेख रहल छल। ईरान से लागू औषध आबि रहल गोप्य सूचना के आधार में सुरक्षा बल खोजी अभियान चलौने छल। अखन नियंत्रण में रहल गिरोह बड़का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह संग संबंधित अइ आशंका में अनुसंधान के तीव्र कयल गेल BBC जानकारी देलक अछि। पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से सोम दिन 3000 गोटे अफगान शरणार्थी सब स्वदेश गेल अछि। अफगानिस्तान के शरणार्थी तथा स्वदेशी फिरता मामला मंत्रालय मंगल दिन आई जारी केने विज्ञप्ति में यह बात के जिक्र कयल गेल छल। मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान में शरणार्थी फिरता कर प्रक्रिया चल रहा है। 25 लाख से बेसी दर्ता भेल अफगान शरणार्थी सब पाकिस्तान में रहैत आयल छलनि। एना एही संख्या में ईरान में से हो रहा है। विगत 6 महीना में 2,70,000 से बेसी अफगान शरणार्थी सब ईरान देश घुरल छल। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हबेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही TV टुडे चैनल 4। नमस्कार।